वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल को सुप्रीम कोर्ट ने आज जोर का झटका जोर से ही दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बकाये के मामले में राहत देने की याचिका को ठुकरा दिया है और टेलीकॉम कंपनियों की मुश्किल को और बढ़ा दिया है। वोडाफोन आइडिया को यह झटका इतनी जोर का लगा है कि कंपनी का शेयर करीब 9% टूट गया। दरअसल टेलीकॉम कंपनियों ने एजीआर बकाये पर ब्याज, पेनल्टी और ब्याज पर पेनल्टी को माफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक गुहार लगाई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई और यह फैसला आया। वोडाफोन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका तब फाइल की गई जब सरकार ने कंपनी के करीब 45,000 करोड़ रुपए के एजीआर ड्यूज रिलेटेड पेमेंट को माफ करने की याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि इस रिक्वेस्ट को कंसीडर नहीं किया जा सकता। इसके बाद वोडाफोन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि कोर्ट सरकार को ड्यूज माफ करने के लिए कहे। वोडा की याचिका के तुरंत बाद एयरटेल भी अर्जी लेकर कोर्ट पहुंचा कि सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ही बराबर आधार पर ड्यूज में माफी मिलनी चाहिए, लेकिन कंपनियों की ओर से राहत की इस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि वो हैरान है कि ऐसी पिटीशन उनके पास आई भी है और उसके मिसकंसीव्ड बताते हुए सरकार और कंपनियों के बीच मीडिएटिंग पार्टी बनने से कोर्ट ने साफ मना कर दिया। कोर्ट ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कहा है कि वो चाहे तो ड्यूज से राहत के लिए कोई और रास्ता तलाश सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वो रास्ता नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार अगर कंपनी की मदद करना चाहे तो वो कर सकती है, लेकिन जुडिशरी उन्हें ऐसा करने पर मजबूर नहीं कर सकती। दरअसल कर्ज में डूबी वोडाफोन को सरकार पहले 2 बार राहत की लाइफलाइन दे चुकी है और रिसेंटली मार्च में कंपनी के 36,950 करोड़ रुपए के बकाये को इक्विटी में कन्वर्ट करने को भी मंजूरी दे दी गई थी, जिसके बाद सरकार की कंपनी में हिस्सेदारी 49% हो गई है और ये कंपनी में सबसे बड़ी शेयर होल्डर भी बन गई है। लेकिन अब इस मदद को या इस मदद के हाथ को सरकार और बढ़ाने के मूड में नहीं है और वोडाफोन आइडिया को मना कर चुकी थी सरकार की वो इंटरेस्ट और पेनल्टीज के 45,000 करोड़ रुपए के ड्यूज को माफ करने की याचिका पर विचार नहीं करेगी। हालांकि वोडाफोन आइडिया ने याचिका में यह भी जाहिर कर दिया कि अगर उसे कोई मदद नहीं दी जाती है तो कंपनी FY26 के बाद चल नहीं सकेगी, जिससे उसके 20 करोड़ सब्सक्राइबर पर तो असर पड़ेगा ही, साथ ही जिन 30,000 लोगों को वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से रोजगार देती है उन्हें भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वोडाफोन ने यह दलील तो दे भी डाली कि सरकार तो खुद ही 3 प्लेयर मार्केटप्लेस को सपोर्ट करती है और अगर वोडाफोन आइडिया बंद हो जाती है तो देश के टेलीकॉम सेक्टर में डुओपोली हो जाएगी, जो कंपटीशन और कंज्यूमर दोनों के लिए ही बुरा है। लेकिन इन दलीलों से कंपनी को कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं अगर एयरटेल की बात करें तो एयरटेल और उसकी दूसरी कंपनी भारती हेक्साकॉम ने कोर्ट से 34,745 करोड़ रुपए की राहत मांगी थी। एयरटेल ने कहा कि वो एजीआर बकाये पर कोर्ट के पुराने फैसले को बदलवाना नहीं चाहते, लेकिन उसे ब्याज और जुर्माने का बोझ बहुत भारी लग रहा है। अब एजीआर ड्यूज पर 2019 से चलती हुई आ रही इस खींचतान में सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना दरवाजा बंद कर लिया है और ये वोडाफोन आइडिया के लिए सबसे ज्यादा बुरी खबर है, क्योंकि इस फैसले से कंपनी पर ताला लगने की नौबत भी आ सकती है। कोर्ट के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं? आप इन कंपनियों के फ्यूचर को कैसे देखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।